हमारे पूजनीय शंकराचार्य जी का अपमान हो रहा है। अब हम कह सकते हैं कि यूपी में न कर्फ्यू है न दंगा है, यूपी में सब चंगा है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस हिंदुस्तान में रहोगे और भारत के राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को गाने में आपको दिक्कत होती है। फिर इन्होंने वंदे मातरम न आजादी से पहले गाया था और आजादी कितने वर्षों बाद ये वंदे मातरम गा पाए। जो अनरजिस्टर्ड उनके संगी साथी रहे लोग, उन्होंने कब वंदे मातरम गाया था? अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए अगर कोई आक्रांताओं को महिमामंडन करता है, ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश इसको स्वीकार करने 2027 की पिच पर हिंदुत्व बनाम कानून व्यवस्था का महासंग्राम। उत्तर प्रदेश की सियासत में 2027 से पहले ही बड़ा ट्विस्ट देखने को मिल रहा है। एक तरफ अखिलेश यादव शंकराचार्य विवाद और हिंदुत्व के मुद्दे को धार दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ कानून व्यवस्था की पिच पर खेल बदलने की कोशिश में दिख रहे हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि शंकराचार्य विवाद ने बीजेपी को कुछ हद तक रक्षात्मक मुद्रा में ला दिया। अखिलेश लगातार इस मुद्दे पर योगी सरकार को घेर रहे हैं और इसे हिंदुत्व की असली बनाम दिखावटी राजनीति बता रहे हैं। शिव पूजनीय शंकराचार्य जी का अपमान हो रहा है। उत्तर प्रदेश ने एक अपनी यात्रा तय की है। ये यात्रा अपराध और अव्यवस्था से अनुशासन का, कर्फ्यू से कानून के राज का, अविश्वास से आत्मविश्वास की यात्रा है। तेरस पर अखिलेश यादव द्वारा इटावा के केदारेश्वर मंदिर का वीडियो साझा करने के बाद सियासी हलचल तेज हो गई। इसे राम मंदिर और पारंपरिक हिंदुत्व राजनीति की काट के रूप में देखा जा रहा है। केदारेश्वर शिव शंभो जय केदारेश्वर, ओम नमः शिवाय दुखनाशकाय नमो नमः। जय केदारेश्वर शिव शंभो जय केदारेश्वर। हालांकि सीएम योगी राम मंदिर, माघ मेला और हिंदू त्योहारों का जिक्र करते हैं, लेकिन अपने भाषणों में अंततः कानून व्यवस्था और माफिया पर कार्रवाई को ही मुख्य मुद्दा बना रहे हैं। उत्तर प्रदेश का चुनाव वो जीत नहीं रहे हैं, इसीलिए वो वोट कटवाने के माध्यम से हम सबको उलझाए हुए हैं कि आप बुनियादी सवाल न उठा पाए। महंगाई, बेरोजगारी, किसान का सवाल, लॉ एंड ऑर्डर, अमेरिका से जो डील हुई, रुपया कितना गिरता चला जा रहा है, सोने की कीमत कहां पहुंच रही। उपद्रवग्रस्त उत्तर प्रदेश आज उत्सव प्रदेश बन गया है। आज उत्तर प्रदेश की पहचान, जब मैं उत्सव प्रदेश की बात कर रहा हूं, तो उसकी पहचान दीपोत्सव से होती है। आज सवाल की पहचान, क्या हिंदुत्व की बहस को संतुलित कर कानून व्यवस्था को चुनावी हथियार बनाया जा रहा है? समाजवादी पार्टी और कांग्रेस से वंदे मातरम जैसे राष्ट्रगीत का इनके द्वारा विरोध करवाया जा रहा है। धड़ल्ले से बोल रहे हैं कि हम वंदे मातरम के लिए खड़े नहीं होंगे, हम नहीं गाएंगे। यानी हिंदुस्तान में रहोगे और भारत के राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को गाने में आपको दिक्कत होती है, ये चीजें नहीं चल सकती हैं। इन्होंने वंदे मातरम न आजादी से पहले गाया था और आजादी कितने वर्षों बाद ये वंदे मातरम गा पाए। ये जो मुख्यमंत्री जी हैं, मुख्यमंत्री बिष्ट जी, कम से कम वो अपने लोगों से तो पूछ लेते कि जो अनरजिस्टर्ड उनके संगी साथी रहे लोग, उन्होंने कब वंदे मातरम गाया था, कि वो मुखबरी में व्यस्त थे उस समय। बीजेपी के लोग प्रशासन की मदद से पीडीए वर्ग के लोगों के वोट कटवा रहे हैं। बीजेपी के लोग फॉर्म 7 अभी भी नहीं मान रहे, कटवा रहे हैं। चांदी का चम्मच लेकर के पैदा हुए। नाम तो वो बाबा का लेना चाहते हैं, बाबर उनके मुंह से निकल जाता है। वंदे मातरम का मुद्दा भी टकराव की नई जमीन तैयार कर रहा है। वहीं अखिलेश ने इस को लेकर आरोप लगाया कि सरकार पारंपरिक वोट बैंक, यादव और मुस्लिम को टारगेट कर रही है, या फिर कानून व्यवस्था बनाम सामाजिक समीकरण की जंग। यूपी की राजनीति में मुकाबला अब सीधा और धारदार होता जा रहा है। किसकी रणनीति तो डेटा उन्हीं का है। डेटा गलत कैसे बोलेगा? डेटा में ये साफ दिख रहा है कि पीडीए के वोट की ही डकैती है, पीडीए के वोट की, और टारगेटेड डकैती है। एसआईआर की कार्रवाई में
2,88,00,000 से अधिक लोग या तो अनुपस्थित पाए गए या मृत पाए गए या फिर शिफ्टिंग है। समाजवादी पार्टी इसको जबरदस्ती अपना वोट बैंक बना करके इनके नाम पे फर्जी पोलिंग करती थी और इसीलिए चिल्ला रही है। इसका मतलब यह है कि कोई बैकग्राउंड में मैकेनिज्म है या कोई लोग बैठे हैं जो बहुत शार्प हैं। इलेक्शन कमीशन या जो भी प्रोसेस हो रहा है उसका डेटा शेयर किया जा रहा है उससे।